हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं लॉस्ट लाइफ एंड बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बताऊंगा जो एक हाल फिलहाल में ही हुआ है दिस रिगार्ड्स टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें थोड़ा बहुत हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या इसको प्रिवेंट कर सकते थे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम बात करेंगे जो जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ था। ये गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रोन अटैक हुआ है ये 24 घंटे में, लास्ट 24 आवर्स में अभी तक 2 ड्रोन हमले होने की संभावना थी। एक में थोड़ा बहुत माइनर डैमेज हुआ, दूसरे में अभी रिपेल कर दिया गया था। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो इंडिया में देखे गए हैं रिगार्डिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये एक नया लेवल है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। इसमें मैं आपको बता दूं, रत्नूचाक और कालूचाक मिलिट्री एरिया रीजन में ये हुआ है, जिसकी वजह से जो सिपाही थे, जो सोल्जर थे, उन्होंने उसके ऊपर ओपन फायर किया और उसको भगा दिया वहाँ से। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि पहला जो अटैक हुआ था वो संडे को हुआ था। संडे को एक 2 ड्रोन यूज़ किए गए थे। एक्चुअली संडे को पहला ड्रोन यूज़ किया गया था जिसमें 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए थे जो IAF स्टेशन है जम्मू में, जिसमें कोई इंजरी नहीं हुई थी किसी को, बट इसने सारी अलार्म बेल्स रिंग कर दी थी। फिर साथ ही साथ संडे नाइट को उसी रात अराउंड 2 AM के 2 और ड्रोन्स को देखा गया मिलिट्री एरिया के पास। उन्होंने एक जो डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस आर्मी के स्पोक्स पर्सन थे देवेंद्र आनंद जी, उन्होंने ये बताया कि जो रिएक्शन था वो बहुत ही क्विक था और जो हमारे ट्रूप्स थे बहुत ही अलर्ट थे और तो जल्दी से बट उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की और उसकी वजह से ड्रोन चले गए वहाँ से। साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया था। मैं ये बता दूं कि ये जो जम्मू एयरपोर्ट है ये एक VVIP मूवमेंट के लिए है और आर्म फोर्सेस का एक स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन में काम आता है। बट ये जो संडे को ड्रोन अटैक हुआ था इससे सिर्फ एक माइनर डैमेज हुआ था एक रूफ ऑफ द बिल्डिंग इन द IAF स्टेशन। ज़्यादा कुछ जो मेन हमारे एयर एसेट्स है, जैसे जो हेलीकॉप्टर थे वहाँ पे, जो बाग थे उस IAF स्टेशन में, उनको कुछ भी नुकसान या कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो थे ये वन ऑफ द सेवरल इंसिडेंट्स थे जिसमें पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने ड्रोन्स यूज़ किए थे इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले उन्होंने ड्रोन्स आर्म्स एंड एम्यूनेशन ड्रॉप करने के लिए यूज़ करते थे, ड्रग्स यूज़ करने के लिए, पैसे टेररिस्ट को देने के लिए उसकी तरह यूज़ करते थे। बट ये वाला जो हमला था पर्टिकुलर, ये एज एन अटैक देखा जा रहा है। ये जो इसकी हिस्ट्री बताऊँ मैं, जो IAF स्टेशन है कालू से मिलिट्री स्टेशन, ये 2002 में भी अटैक हुआ गया था। इसमें 3 टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की एक रोडवेज बस में सफ़र करके जम्मू पठानकोट हाईवे पे गए और साथ ही साथ वो स्टेशन के अंदर स्टॉर्म करते हुए उन्होंने टोटल 23 लोग मारे। अराउंड 300 ड्रोन्स फाइटिंग हैव बीन देयर सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019। लोग ये भी कहते हैं कि अभी DRDO में एक इंडिजिनियसली काउंटर मेजर ऑफ दिस ड्रोन टेक्नोलॉजी भी करा जा रहा है, उनको एक टेस्ट किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का समाधान निकाला जाए। बट दिस कैन बी सीन एज अ गेम चेंजर इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू जो ड्रोन अटैक है उसकी वजह से पंजाब में भी अलार्म बेल्स स्टार्टेड रिंगिंग। जो पंजाब के DGP हैं दिनकर गुप्ता, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने भी एक हाई लेवल मीटिंग की थी BSF ऑफिशियल्स के साथ टू चॉक आउट अ स्ट्रैटेजी टू डील विद द नेशनल सिक्योरिटी इशूज पोज्ड बाय द ड्रोन्स। उन्होंने प्रपोज किया था कि CCTV कैमरा लगाए जाएँ रूट नेटवर्क जो बॉर्डर विलेजेस पे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने जो पंजाब के सीनियर पुलिस ऑफिसर उनके साथ भी मीटिंग की। उन्होंने ये कहा कि that the officers need to identify the hot spots for which are infamous for drug smuggling, or to launch suitable operations to nab those selling the drugs, and these proclaimed offenders and bail jumpers of NDPS Act should be put behind the bar at the earliest. साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश के SSP हैं चंबा अरुण कुमार, उन्होंने भी सिक्योरिटी रिव्यू की अपनी डिस्ट्रिक्ट की, जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही साथ उन्होंने एक जॉइंट मीटिंग भी की पुलिस एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ टू शेयर द इंटेलिजेंस इनपुट व्हिच कुड डेसिमेट इन सिक्योरिटी थ्रेट। तो गाइस, अब हम
ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, उसमें कि जो भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या है। ड्रोन टेक्नोलॉजी मैं आपको पहले समझाता हूँ। व्हाट इज ड्रोन? इट इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इट इज़ अनपायलटेड, कि यहाँ पे उस पर कोई एक स्पेसिफिक बंदा उसके अंदर नहीं बैठा होता है, कुछ ऑपरेट नहीं कर रहा होता है। इट इज़ ऑपरेटेड रिमोटली बाय द कंप्यूटर्स और बाय द ऑन बोर्ड जो कंप्यूटर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। जो ये ड्रोन्स की रेंज होती है वो क्लोज रेंज वाले होते हैं, वो 50 किलोमीटर्स के लिए होते हैं। जो लॉन्ग रेंज वाले होते हैं 600 किलोमीटर पे भी हो सकते हैं, और जो मिड रेंज वाले होते हैं वो 150 किलोमीटर तक भी दूर तक जा सकते हैं। जो ड्रोन है, ड्रोन इनके वेरियस यूजेस हो सकते हैं इनके, जैसे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, 3D मैपिंग ऑफ लाइक हिस्टोरिकल साइट्स, रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग द एवलांच, सिक्योरिटी सर्वेलेंस, मिलिट्री ऑपरेशंस, प्रोडक्ट डिलीवरी और एरियल मैपिंग लाइक और वीडियोग्राफी। इसमें जो कंसर्न आते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसमें सिक्योरिटी थ्रेट के आते हैं थोड़े बहुत जो कंसर्न हैं, एयर स्पेस थ्रेट के आते हैं, कॉर्पोरेट एस्पिनाज के आते हैं, प्राइवेसी कंसर्न हैं, हैकिंग है, और जो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें लोग गवर्नमेंट्स को भी वरी करती हैं, और एक तरीके से गवर्नमेंट बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करती है। साथ ही साथ एक और चिंता वाली डेवलपमेंट ये है कि एक और एरिया ऑफ कंसर्न ये है कि सिंस पाकिस्तान डू नॉट हैव दैट सोफिस्टिकेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो इट इज़ प्रोबेबली द केस दैट चाइना विल कॉल्यूड विद पाकिस्तान और उसको सोफिस्टिकेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, जो कि हार्मफुल हो सकता है इंडिया में। इफ देयर इज अ केस ऑफ वॉर, इट कैन गिव पाकिस्तान काइंड ऑफ अपर हैंड इन सम केसेस, बट इट विल बी अ गेम चेंजर इन द टाइप ऑफ वॉरफेयर। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे US पुल आउट ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा ड्यूरिंग दिस ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ 9/11 अटैक्स। उसमें भी ये भी एक चैलेंज पोज करेगा कि जो अफगानिस्तान है वो एक सेफ हेवन ना बन जाए फॉर ट्रेनिंग ऑफ टेररिस्ट विच विल फाइट अगेंस्ट इंडिया और विच विल वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि पहले ऐसा ही देखा गया था कि जो टेररिस्ट थे वो अफगानिस्तान से ट्रेन होकर आके इंडिया में अटैक्स करते थे, वेरियस अटैक्स, विच इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया इफ वी सी दैट वे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं एक और चीज़ कि अभी दोबारा एक रिसेंट रिपोर्ट आई है कि आफ्टर जम्मू अटैक इट ऑन इमरजेंसी बेसिस शायद एक डिसीजन देखा जाएगा टू डिप्लॉय द एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर द मिलिट्री इंस्टॉलेशन अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली इन द बॉर्डरिंग एरियाज। इसके लिए हम इजरायली एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है स्मैश 2000 प्लस सिस्टम वो हम प्रोक्योर कर सकते हैं ऑन इमीडिएट बेसिस। ये मोस्टली इसलिए होगा ताकि हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अराउंड 300, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि 300 ड्रोन साइटिंग्स हैव बीन देयर सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और साथ ही साथ ये जो टेक्नोलॉजी की मैंने आपको बताया है ये आसानी से राइफल में फिट हो जाती है। राइफल में फिट होने के बाद ये ड्रोन्स को टारगेट कर सकती है, क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं ये रेडार के अंडर नहीं आ सकते, तो इसलिए दे हैव टू बी हंटेड डाउन मैनुअली। साथ ही साथ मैं आपको नेक्स्ट एक और चीज़ बताऊं कि जो ड्रोन अटैक है ये ड्रोन वॉरफेयर जो है ये फर्स्ट और बाकी और भी अदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वहाँ भी यूज़ किए गए थे, बट जो जम्मू में था ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था एंड इट वाज ओनली 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बॉर्डर। सो इट कैन गिव पाकिस्तान लाइक some kind of defense कि it was not them or plausible like they can deny that कि it was not them। साथ ही साथ ये जो ड्रोन अटैक्स हैं ये मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी होने लग गए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी जो ईरान के वन ऑफ द टॉप जनरल्स थे, ही वाज किल्ड इन ड्रोन स्ट्राइक इन इराक। साथ ही साथ वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को भी उन्होंने क्लेम किया था कि ही सर्वाइव्ड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑफ बाय टारगेटिंग ड्रोन्स rigged with explosive। ये जो है जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाती हैं मोस्टली बेस्ड आउट ऑफ इजराइल है, जो मिडिल ईस्ट में है, US है और समवॉट चाइना में भी है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसमें कि वो रेडार यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी जैमर यूज़ करते हैं और थर्मल सेंसर यूज़ करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइसेस हैं ये अराउंड $340,000 हैं अराउंड विद एनुअल मेंटेनेंस ऑफ $44,000। सो इट इज़ नॉट दैट cheap if we would
ये जो फॉरेन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनके साथ साथ थोड़े बहुत इंडियन डिफेंस कंपनीज भी हैं जो डेवलप कर रही हैं, जैसे कि अदानी डिफेंस सिस्टम, उन्होंने भी एक एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। फिर साथ साथ जब डोनाल्ड ट्रंप का जो इंडिया का दौरा था, तब भी एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की गई थी अहमदाबाद में फॉर हिज 22 km लॉन्ग रोड शो। जो इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसको ये कहा जाता है कि इट कैन डिटेक्ट एंड जैम अप ड्रोन्स अप टू 3 kilometers एंड यूज अ लेजर वेपन टू फायर एट द टारगेट विच आर 1 or 2.5 kilometers away। गाइस, मैं ये भी एक और बात बता दूं कि drones have been much more used like in Middle East too, like apart from killing of Qasem Soleimani, सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी में भी अटैक किया गया था बाय यमन रिबल्स, यहूदी रिबल्स। उन्होंने एक तरीके से वो जो ऑयल रिफाइनरी थी वो कम्प्लीटली शट ऑफ कर दी थी। फिर साथ ही साथ आप देखेंगे कि यूएस भी तालिबान पे अटैक करता है ड्रोन टेक्नोलॉजी से ही, बाय यूजिंग द प्रेडेटर ड्रोन्स। और आईसिस भी आज पहले काफ़ी ड्रोन अटैक्स यूज़ करता था। तो I think these drone-based challenges are going to increase, and we need to find a way to cope up with such challenges, and probably at our earliest, क्योंकि terrorists are improvising and devising the new methods, so we should do it as early as possible in order to reduce the damage. तो गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या इंप्रूव कर सकता हूँ मैं अपनी वीडियोस में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेकिंग ऑफ, लॉस्ट लाइफ, बाय बाय।